हेलो। नमस्कार दोस्तों। त्रिभुज कक्षा 10 अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.4 के प्रश्नों को आज हम हल करने जा रहे हैं। त्रिभुज में हमें त्रिभुजों की समरूपता पे काम करना है। इस प्रश्नावली में भी त्रिभुजों की समरूपता के जो कसौटियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है। इस प्रश्नावली में मुख्य रूप से हमें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से जुड़े हुए प्रमेय का प्रयोग करके अपना काम निकालना। वो कैसे भैया? तो सबसे पहले इस बात को समझ लें कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उससे जुड़े हुए रिजल्ट्स क्या क्या मिलते हैं, परिणाम क्या क्या मिलते हैं। कहता है कि यदि दो त्रिभुज मान लेते हैं, ए बी सी त्रिभुज है और डी ई एफ त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज समरूप है। समरूपता की कसौटियों को हम जान चुके हैं। क्या है? भुजा 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता और आर एच एस समरूपता। ये चार कसौटियों का प्रयोग करके हमने अभी तक बहुत सारे प्रश्नों का हल देखा। अभी यहाँ पर फिर से समरूपता का प्रयोग कर रहे हैं दो त्रिभुजों के लिए। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है हमारा डी ई एफ, और दोनों त्रिभुज समरूप हैं। किस तरह से? तो कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और तीसरा कोण सी कोण एफ के बराबर है। तो इस आधार पर परिणाम क्या मिलता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण परिणाम मिलता है कि दोनों त्रिभुजों में पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। ध्यान से देखेंगे, दोनों त्रिभुजों, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे यह भुजा और इस भुजा का अनुपात, क्योंकि यह कोण सी और कोण एफ बराबर कोण के सामने की भुजाएं हैं, तो ए बी और डीई का अनुपात का स्क्वायर ये क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है। यानी इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ ए बी और डी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या दूसरी भुजा बी सी जो कि ई एफ के संगत जाएगी तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, या ए सी और डी एफ इसके स्क्वायर के बराबर होगा। साथ में आप ध्यान देंगे कि अगर हम ए से माध्यिका ए ई ले लें या ये लंब हो तो उसके स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, होगा ये। यानी ए ई, यहाँ ए ई नहीं ए पी, और यहाँ से परपेंडिकुलर यानी लंब हो चाहे माध्यिका हो, जब इसकी जरूरत होगी और इसका वर्णन करेंगे हम लोग, और डी क्यू इसके स्क्वायर के बराबर भी होता है। ये माध्यिका हो सकती है या शीर्ष लंब हो सकता है, ये दोनों भुजाएं हो सकती हैं। तो ध्यान रहे, इस प्रमेय को ध्यान में रखिए क्योंकि इसी पर पूरा प्रश्न हमारा आधारित है। तो चलिए अभी प्रश्नों का जवाब देखा जाए। ये रहा हमारे सामने हमारा पहला प्रश्न, 6.4 प्रश्न संख्या 1। ध्यान से पढ़े जरा प्रश्न को। क्या कह रहा है हमसे कि अगर मान लिया जाए कि ए बी सी और डी दो त्रिभुज समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर का वर्ग और 121 सेंटीमीटर का वर्ग है, स्क्वायर है, और साथ में ई एफ भुजा की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो बताइए बीसी भुजा की लंबाई। बस जो थ्योरम जो प्रमेय अभी पढ़ा हमने उसका सीधा प्रयोग कीजिए, काम हो जाएगा। तो हल के तरफ बढ़ते हैं। पहले तो दो त्रिभुज बनाइए, ए बी सी और डी ई एफ। मान लेते हैं ये पहला त्रिभुज ए बी सी है और इसके बगल में इसी के समरूप त्रिभुज। समरूप होने का मतलब हमें पता होना चाहिए। दो त्रिभुज तभी समरूप कहे जाते हैं जब उनके कोण बराबर हो, संगत कोण, और संगत भुजाएं आनुपातिक हो। तो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण आनुपातिक बराबर होंगे और संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज दिया है क्या क्या भैया? कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ
साथ में क्षेत्रफलों का, यानी पहले त्रिभुज मान लेते हैं हम एबीसी को पहला लेकर चल रहे हैं, तो इसका वर्ग क्षेत्रफल दे दिया है इतना, और दूसरा त्रिभुज जो कि DEF है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर तथा एक भुजा EF। अब देखिए, जो भुजा की लंबाई दी जाए उसी के हिसाब से हम यहाँ पर सोचेंगे और काम करेंगे। जो भुजा दिया जाए, जैसे देखिए मेन है ये वाला भुजा EF, ये भुजा दी गई है और BC हमसे पूछी जा रही है, ये भुजा पूछी जा रही है, इसकी लंबाई बताइए, EF दी गई है, इसी के संगत काम करना है। अब चूंकि हम यहाँ जानते हैं, चूंकि दिया हुआ है क्या कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, ध्यान से सुने, हमें जो समरूपता की कसौटी बताई जाती है उसी पर आधारित हमारे सामने प्रश्न होता है, और उसी कसौटी को परख करके हम अपने प्रश्नों का जवाब देते हैं। यानी जो प्रश्न उस कसौटी पर परखे जाते हैं और सही साबित होते, बस उसमें जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब उसके हिसाब से दिया जाता है। बड़ा आसान है भाई, ध्यान से देखिए, समझिए, बड़ा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। दिया हुआ है ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसके आधार पे हम कहेंगे, क्षेत्रफल का जिक्र है तो क्षेत्रफल वाला प्रमेय प्रयोग करेंगे। तो ABC क्षेत्रफल का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर आएगा, यानी किसके बराबर आएगा, उसी के बराबर लेंगे जो भुजाओं का, जिन भुजाओं का जिक्र किया है। जैसे EF 15.4 दे रखा है सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ये स्क्वायर नहीं हुआ, और BC पूछा है क्या होगा, BC क्या होगा, तो हम क्या लेंगे, पहला त्रिभुज ABC है तो इसमें BC भुजा, और दूसरा त्रिभुज EF है, नीचे है तो उसकी भुजा, याद रखेंगे, जो त्रिभुज ऊपर होता है उसकी भुजा ऊपर, जो त्रिभुज नीचे होता है उसकी भुजा नीचे लिखते हैं, संगत भुजा। ये हम प्रयोग में लाएंगे, इसका प्रयोग करके अपना काम करेंगे। आगे बढ़िए, या देखिए, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 64, नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 121। BC निकालना है, नहीं पता है तो BC ही लिखेंगे, ये 15.4 और पूरा वर्ग, पूरे का वर्ग। आगे बढ़िए, हमें पता होना चाहिए वर्ग जब हल करते हैं तो कैसे उसका हल निकाला जाता है। जैसे ये जो दाया पक्ष में दिया हुआ है राइट साइड में, उसका वर्ग है, तो उस वर्ग को हल करेंगे तो क्या आएगा, BC, उसको पहले लिख रहे हैं 15.4, और वर्ग को हल करेंगे तो इधर धनात्मक वर्गमूल आ जाएगा, याद रखें धनात्मक। तो यहाँ पर वर्ग हल करेंगे तो वर्गमूल निकाल कर हल किया जाता है, ध्यान रहेगा। अगर कभी भी x का स्क्वायर हो a के बराबर, तो x का मान धनात्मक वर्गमूल में लिखना है तो ये ऐसे लिखा जाता है। तो स्क्वायर को हल करेंगे, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आएगा। 64 का वर्गमूल 8 हम जानते हैं, और 121 का 11 ये भी जानते हैं। अब बारी है BC निकालने की, तो 15.4 को उधर भेज दीजिए, BC बराबर हो जाएगा 8 गुना, नीचे है तो ऊपर जाके गुना होगा, है ना, जो नीचे भाग में होता है वो दूसरे पक्ष में भेजने पर गुना में हो जाता है। थोड़ा सा इधर जगह बनाया जाए और काम किया जाए। तो देखिए, इधर BC हल करना है, दशमलव का एक नंबर है दशमलव वाला, थोड़ा हल किया जाए तो 15.4 को 154 बटे 11 गुना 10 लिखेंगे, दशमलव हटाकर, 11 से 154 कट रहा है, 1 गुना 4, 14 बार में घटाइए, फिर ऊपर गुना कीजिए, क्या आएगा, गुना कीजिए 2 और 112 आया, 10 और दशमलव दे दीजिए, 11.2, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा। अतः हम कहेंगे कि भुजा BC की लंबाई, भुजा BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। इकाई लिखना ना भूलें, जो इकाई दिया है उसका प्रयोग जरूर करें। तो बड़ा आसान है, इस तरह से आप अपने प्रश्नों का जवाब निकाल सकते हैं आराम से। अगर आप थ्योरम यानी प्रमेय को जानते हैं, उससे दोस्ती करके रखें, वो दोस्त आपकी मदद करेगा भाई, दोस्ती जरूर, दोस्ती रहेगी तभी प्रश्नों के साथ कुश्ती होगी आपकी, अदरवाइज हर बार प्रश्नों द्वारा पटके जाएंगे। पटकी खाने से बचना है तो दोस्ती कीजिए, थ्योरम को ध्यान से समझिए, उसका प्रयोग कीजिए,
और फिर आपका काम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ दौड़ लगाया जाए, और ये दौड़ कर पहुंचे हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ पर एक समलंब ए बी सी डी है, जिसमें ए बी और डी सी ये समांतर दिखाए गए। इन इस समलंब के विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि ए बी बराबर 2 CD हो तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले शब्दों को पढ़िए, शब्दों के इस जंजाल से बचिए, और शब्दों के जंजाल से बचना है तो भैया लाइन बाय लाइन पढ़िए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे उसका मुखड़ा बनाइए, तस्वीर बनाइए सुंदर सा। एक समलंब का जिक्र कर रहा है, ए बी और डी सी समांतर दिखाए गए, और ए बी सी डी का दुगना है। इसका सीधा मतलब है ए बी लंबा है सी डी से। तो ये देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पर यस, ये हो गया ए और बी बड़ा, और ये हो गया सी और डी, एबीसीडी समलंब हो गया। यहाँ पर ए बी और डी सी समांतर भुजाएं हैं, ए बी और डी सी समांतर भुजाएं हैं, और ए बी बड़ा है डीसी के, क्योंकि डीसी सी डी का दुगना करने पर ए बी मिल रहा है। क्या कह रहा है कि विकर्ण मिलाना है भैया, तो विकर्ण मिला दिया जाए। विकर्ण एक हो गया ए सी और दूसरा विकर्ण हो गया हमारा बी डी। दोनों एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं, तो कह रहा है ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए क्या होगा। क्षेत्रफलों का याद रखिए, हमें जो दिया है बंधु उसी की मदद से काम करना है। दिया है, क्या दिया है बंधु? समलंब, समलंब ए बी सी डी में क्या क्या है भैया? ए बी समांतर है डीसी के, तथा एक चीज दिया है ए बी की लंबाई क्यू सी डी के बराबर है। इसका प्रयोग होगा, इसी का प्रयोग होगा। बड़ा आसान है, काम कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर आप समरूप क्षेत्रफलों के अनुपात को निकालना चाहते हैं तो क्षेत्रफलों से जुड़ा हुआ प्रमेय आपको ध्यान में रखना होगा। और अभी पीछे जाना हमने कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो देखिए, जो भुजाएं दी गई हैं और जिन त्रिभुजों का जिक्र है, जिन दो त्रिभुजों का जिक्र है, ये भुजाएं ए बी और सी डी उन्हीं में। जैसे ए ओ बी में ए बी भुजा है और सी ओ डी में सी डी भुजा है, इन्हीं का ये संबंध दे रखा है, अनुपात भी कहेंगे। तो इन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाइए, आपका काम हो गया। और ये हो रहे हैं समरूप कैसे, तो देखिए झलक एक, ये आमने सामने के कोण बराबर, और यह कोण एकांतर अंतः कोण से बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, तो पहले उसको समांतर वाले को एक देखा दिया जाए। क्या करेंगे यहाँ पर कि एकांतर अंतः कोण को जरा अलग से निकाल लिया जाए। क्या कहेंगे कि यहाँ ए बी समांतर है डीसी के, तथा तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा जो उसे काटकर निकल रही है, कौन है? बीडी को ले रहे हैं, दो है, एसी भी है, बीडी इन्हें काट रही है, काट रही है। तो जाकर हम कह सकते हैं कि कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ एकांतर कोणों के युग्म होने के कारण, एकांतर कोणों के युग्म, इसलिए ये बराबर हो गए। इसका समीकरण, इसको समीकरण एक इसकी जरूरत है और इसको समीकरण दो ले लीजिए। अब देखिए, हम जिन दो त्रिभुजों का जिक्र कर रहे हैं वो समरूप हो जाएंगे। अब क्या करेंगे यहाँ कि त्रिभुज कौन कौन है भैया? ए ओ बी तथा त्रिभुज, इन त्रिभुजों को लेके चलिए, तब ना बात बनेगी। वो शर्त पूरा हो जाएगा यहाँ, और इसलिए लेकर चलेंगे आराम से। तो चलिए दोनों त्रिभुजों में चलते हैं। इन दो त्रिभुजों में हम देख पा रहे हैं क्या? कोण ए ओ बी बराबर सम्मुख कोण सी ओ डी, ये शीर्षाभिमुख कोण भी कहे जाते हैं या सम्मुख कोण भी कहे जाते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म, कोणों के युग्म, ध्यान रहे इस बात का। तथा इसके साथ साथ समीकरण 2 से ए बी ओ
और बराबर है CDO के। कहाँ से भैया? 2 से लिया है हमने। तो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण एंगल एंगल, कोण कोण समरूपता से हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जा रहा है त्रिभुज COD के। और इस कारण से, अतः इस कारण से हम क्या कहेंगे, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो कि हमें निकालना है, AOB का क्षेत्रफल और फिर क्षेत्रफल त्रिभुज COD का, यह अनुपात। तो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर कोण के सामने की भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, एक जोड़ा। तो जैसे ये कोण बराबर है इसके सामने ये और इसके सामने ये, यही लेके चलेंगे क्योंकि इसी के बारे में दिया हुआ है। तो पहले त्रिभुज AOB में त्रिभुज भुजा AB और दूसरे में CD का के अनुपातों का स्क्वायर हो जाए, अनुपात का स्क्वायर हो जाए। ध्यान से देखिए समीकरण 1 में AB का मान दिया है 2CD, लिख दीजिए भाई। दिया है तो प्रयोग क्यों नहीं करेंगे भाई, दिया है इसीलिए ना, अब रख के ले जाना थोड़ी है। 1 से CD कट गया, 2 का स्क्वायर हुआ, नीचे 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, नीचे 1 का स्क्वायर 1, और ये आ गया अनुपात त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। बहुत आसान है। अगर आपकी दोस्ती, आपकी मित्रता प्रमेयों के साथ है और आप उसे बखूबी समझ रहे हैं, दोस्त को तो भाई समझता है आदमी, तो प्रश्नों का जवाब मिलना कठिन नहीं है। तो पूरे हल को बड़े ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत हो प्लीज कमेंट कीजिए। पूरे वीडियो को देखिए, जब तक पूरे वीडियो को देखिएगा नहीं तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर कोई सजेशन आपका मेरे प्रति है, मेरे लिए है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। किसी सुधार की जरूरत है प्लीज बोलिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। धन्यवाद।